ये माता रानी का ही आशीर्वाद है कि मुझ जैसे तुक्ष को आप लोगों ने ध्यान से सुना। आप लोगों ने इस 9 दिन मुझे ढेर सारा प्यार दिया। मैं अपने इस सीरीज को ऑन टाइम कंप्लीट कर पाया। जय माता दी फ्रेंड्स। नवरात्रि के इस सीरीज की आज आखिरी कड़ी और आज हम लोग माँ महादुर्गा के नौवीं तिथि के नौवें रूप अर्थात माँ सिद्धिदात्री के ऊपर बात करेंगे। फ्रेंड्स, माता रानी का तो सारा रूप ही वैसा ही प्यारा रहा और पहले दिन से लेकर के अंतिम दिन तक हम लोगों ने बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण की, बहुत सारी बातें माता रानी से जुड़ी की। आज इस 9वीं तिथि को सिद्धिदात्री का दिन माना जाता है, अर्थात आज के दिन माँ अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकर्म, ईशित्व और वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई है। और ये 8 सिद्धि आज के दिन माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को प्रदान करती है। अगर हम लोग अपने सीरीज को एकदम स्टार्टिंग से देखें, पहले दिन से, तो हम लोग दृढ़ निश्चय के साथ शुरू किए थे और फिर शक्ति का आगमन, अर्थात इन 8 गुणों को पाने के बाद जो शक्ति आई, वो शक्ति हमें ये योग्यता प्रदान कर देती है कि हम जिस लक्ष्य के लिए वेरी बिगिनिंग डिटरमाइंड हुए थे, उस लक्ष्य पे अब मेरा अधिकार है। इट हैज बीन प्रूव्ड। सो फ्रेंड्स, आपके जो भी लक्ष्य हो, चाहे सिविल सर्विसेज से जुड़ा हो या चाहे अन्य कोई भी लक्ष्य हो, अब आप उसे प्राप्त करने के कगार पे आ गए हैं। आज के दिन के अगर माता रानी के स्वरूप को देखा जाए तो फिर से माँ शेर पे सवार है। पहला यानी कि माँ युद्ध के लिए तैयार है। साहस अब उनका आधार बन चुका है, अर्थात साहस के ऊपर अब माँ बैठी हुई है। शेर साहस का प्रतीक माना जाता है, मीन्स माँ अब साहस को अपना आधार बना चुकी है। विभिन्न अस्त्र शस्त्र भी है, पर एक और चीज है उसके साथ, वो है अभय मुद्रा या वर मुद्रा भी हम लोग उसे कर सकते हैं, अर्थात जो अपने भक्तों के लिए उनके भय का विनाश करे और उन्हें वरदान देने की मुद्रा में रहे। ये पूरी सीरीज की कड़ी जो हम लोगों ने स्टार्ट की थी एकम से लेकर 9 तक, अगर आपने मिस कर दिया है तो नीचे के डिस्क्रिप्शन में जाकर के पूरा देखिएगा। और होप माता रानी के आशीर्वाद से हम सभी के लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगी, न केवल थंबनेल में बल्कि रियल लाइफ में भी ये लाइफ चेंजिंग साबित होगी। अब सफलता पाने के कुछ छोटे छोटे सूत्र जो दुर्गा सप्तशती से है, वहां से हम लोग प्रारंभ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर 1 इज, किसी भी सफलता का स्रोत शक्ति होता है। सफलता के पीछे भागने के बजाय अगर हम शक्ति के पीछे भागे और शक्ति को गेन कर ले तो सफलता उसके साथ साथ हमारे पीछे आ जाती है। फिर सफलता हमें प्राप्त होना सुनिश्चित हो जाता है। इसीलिए शायद विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो और तब तक चलो जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति ना हो। यहाँ तब तक चलो का अर्थ अपने शक्ति को तब तक बढ़ाते रहो जब तक कि आप उस लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। और फिर शक्ति के इस क्षेत्र में शक्ति को बढ़ाना कैसे है, इसमें मदद करती है ये माँ के 9 रूप और उनके सीख। दृढ़ निश्चयता से लेकर के और अपने नकारात्मकता तक का विनाश करना हमें सिद्धिदात्री के द्वार तक पहुंचाता है। सीख नंबर 2, माँ कई बार 2 रूपों के मिक्सर में मिली हम लोगों को। इस 9 दिन में माँ का कई बार स्वरूप शांतिमय था, कई बार स्वरूप युद्धमय था, बट एक चीज जो था वो सामान्य था, वो था उनका संतुलित मानसिक स्थिति और चेहरे पे आत्मविश्वास। सो ये एक गजब की सीख हम लोग ले सकते हैं कि अपने लड़ाई के दौरान संतुलित रहना और आत्मविश्वासी रहना ये जरूरी है। फिर ये 8 दिन आएंगे जाएंगे और अल्टीमेटली 9th डे वी विल गेट सक्सीड। सीख नंबर 3, भारतीय संस्कृति से हम लोग धीरे धीरे करके जिस तरह से अलग हो रहे हैं, क्या कई बार जब बात की जाती है तो ऐसा लगता है कि भारतीय संस्कृति का कोई आधार नहीं, बिना किसी वैज्ञानिक आधार की बातें करती है। ऐसा नहीं। अगर हम भारतीय संस्कृति को सही तरीके से जान पा रहे हैं
अगर हम भारतीय संस्कृति को जात पात इन सब चीजों से अलग हटा करके ईश्वरीय पुत्र के रूप में देख पा रहे हैं तो भारतीय संस्कृति अकेले काफी है हमसे किसी भी प्रकार के उद्देश्य को प्राप्त कराने में। हमें बाहर से किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारे के सारे मोटिवेशन हमारे पास अवेलेबल है। नंबर 4, ट्रस्ट होना। ये पूरे नवरात्रि के समय हम लोगों ने क्या देखा, ईश्वर लोग जितनी ईश्वरीय शक्तियां है, भगवान इंद्र से लेकर के भगवान विष्णु तक, शिव जी, ये सभी लोग ना माँ के ऊपर ट्रस्ट रख रहे हैं, एक विश्वास रख रहे हैं अपने मेंटर के ऊपर, अपने जिनके हाथ में उन्होंने युद्ध को सौंप दिया उनके ऊपर एक विश्वास रख रहे हैं कि वो मुझे सफल बनाएगा। और शायद यही चीज है कि माँ हर एक जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ती गई और फाइनली देवताओं को विजय मिला। सीख नंबर 5, कभी भी हमें किसी भी परिस्थिति में सामूहिकता को नहीं छोड़नी चाहिए। इवन माता रानी का जो उदय होता है, माता रानी का जो आगमन होता है, अगर आप उसे देखें तो ये देवताओं के सामूहिक शक्ति का परिणाम है, न कि सिंगल का। इसलिए हमेशा हम लोग चाहे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, इसमें भी बस पढ़ते हम हैं, बाकी सब साइड से टीम के रूप में काम करते हैं। हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक, हमारे नोट्स, हमारा शेड्यूल्ड मेकर, हमारा मेंटर। कभी भी आप किसी भी चीज की उपलब्धि के लिए टीम वर्क पे फोकस करें, ना कि मी वर्क पे फोकस करें। टीम वर्क ही अंततः सफल बनाती है। सीख नंबर 6, अगर हम शुद्ध है, अगर मेरा कैरेक्टर सही है तो मेरे अनुकूल वातावरण बनने लगते हैं। इस पूरे दुर्गा सप्तशती में माता रानी के पास जो एक कॉमन शक्ति दर्शाई गई वो थी उनके कैरेक्टर की शक्ति। शी वाज प्यूरिफाइड, हर एक रूप में वो शुद्ध थी, प्यूरिफाइड थी। और शुद्धता में इतनी शक्ति है कि देवता उनके समक्ष नतमस्तक थे। सीख नंबर 7, शिक्षा नंबर 7, माता रानी का ये जो सीरीज पूरा चला, इसमें एक और चीज हम लोगों ने सीखा, वो था अपने अंदर किसी भी परिस्थिति में अपने अंदर के शक्ति को ना खोना। कई बार माँ का जो युद्ध हुआ वो बड़े बड़े सेनाओं के साथ हुआ, पर माँ ने कभी भी ये नहीं देखा कि सामने सेना क्या है। माँ ये देखते रही कि मेरे पास क्या शक्ति है और उनका उन्होंने यूज किया। सीख नंबर 8, युद्ध के हिसाब से हमें हमारे कैरेक्टर बदलने पड़ेंगे। हमने माँ को शुद्ध शांत देखा, हमने माँ को उग्र देखा और हमने माँ को खून पीते हुए भी देखा, रक्त का सेवन करते हुए भी देखा। अर्थात जब युद्ध का डिमांड जो हो उस तरह से रूप ग्रहण करना होता है। सीख नंबर 8, आत्मनिर्भरता। माँ ने जितनी भी लड़ाई लड़ी उसमें वो सेल्फ ही फर्स्ट स्टेप उठाना शुरू की। हाँ, बीच में उन्होंने माँ काली का आह्वान किया या अपने अलग अलग रूप को बदला, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने सेल्फ डिपेंडेंट करना शुरू किया। और रूल नंबर 9, सामूहिक कल्याण। माँ ने जो कुछ भी किया वो सेल्फ और व्यक्तिगत के लिए नहीं किया, बल्कि सामूहिक कल्याण के लिए किया, धर्म के लिए किया। ये माता रानी का ही आशीर्वाद है कि मुझ जैसे तुक्ष को आप लोगों ने ध्यान से सुना। आप लोगों ने इस 9 दिन मुझे ढेर सारा प्यार दिया। मैं अपने इस सीरीज को ऑन टाइम कंप्लीट कर पाया और आप लोगों के प्यार की वजह से हम इस ना सिर्फ सीरीज को कंप्लीट कर पाए, बल्कि हमारे अंदर, मैंने अपने अंदर भी कुछ गुणों को डालना शुरू किया। मुझ जैसे तुक्ष को सुनने और अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आप सभी को धन्यवाद, दिल से आभार। और इस विश्वास के साथ, इस संकल्प के साथ कि मैं ब्रीथ सिविल सर्विस के सिलेबस के साथ साथ भारतीय संस्कृति और भारतीयता के लिए हमेशा सीख लेकर के आते रहूंगा, और इस विश्वास के साथ कि आपका प्यार और भी बड़े मात्रा में पाते रहूंगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन ये हमारा आपका संबंध, प्यार, हमारी बातें जारी रहेगी रामनवमी और फिर उसके बाद कुछ और कड़ी में भी, अर्थात दशहरा और उसके बाद की कुछ और कड़ी में भी। आज के लिए इतना ही, आपका दिल से आभार। जय माता दी। और माँ से प्रार्थना, हम सभी लोग एकजुट होकर के सामाजिक कल्याण,
भारतीय संस्कृति और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सही से धर्मों का पालन करते रहें। जय माता दी।